साथियों, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर मौजूद है और इसका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में भी आज शाम से देखने को मिलेगा। हालांकि इसके प्रभाव से बहुत भारी गतिविधियां होने की संभावना नहीं है, लेकिन पहाड़ी राज्यों सहित उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार तक आंधी तूफान और हल्की वर्षा की गतिविधियां दे सकता है। और इसके तुरंत बाद एक पश्चिमी विक्षोभ 28 मार्च से, जो कि इसकी तुलना में काफी ज्यादा मजबूत है और उसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में आंधी तूफान और ओलावृष्टि की घटनाएं नजर आ रही हैं। और उसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में भी काफी ज्यादा देश भर के कई राज्यों में मौसम सक्रिय रहने की संभावना है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 25 मार्च के मौसम की। तो 25 मार्च को पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की वर्षा या बर्फबारी गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में आज शाम से गरज वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर फुट वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। बाकी मैदानी राज्यों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और उत्तर से शुष्क हवाएं काफी तेजी से चलती रहेंगी, जो कि बिहार तक इन हवाओं का प्रभाव रहेगा। और गुजरात सहित मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित बिहार में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। हालांकि आंशिक बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गरज चमक और तेज हवा के साथ कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। रायलसीमा और कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन कर्नाटक में कुछ एक जिलों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना आज बनी हुई है। कोस्टल कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 26 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 26 मार्च को पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मोंगा, फजिल्का, भटिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, मानसा, संगरूर, बरनाला, लुधियाना और होशियारपुर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। पंजाब के बाकी क्षेत्रों में भी छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में भी कहीं कहीं पर छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। हालांकि यहाँ पर बादल बनना शुरू हो सकते हैं और अगले दिन कुछ गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और असम, मेघालय के कुछ क्षेत्रों सहित अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों सहित तटीय आंध्र प्रदेश और विदर्भ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, कोकण एंड गोवा और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। शेष दक्षिणी भारत में केरल के तटीय क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर बौछारें गिर सकती हैं। अब बात करते हैं 27 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 27 मार्च को उत्तर भारत में मौसम की गतिविधियां कम होने लगेंगी, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में सुबह के समय बादल बने रहेंगे और कहीं कहीं पर छुटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है।
साथ ही साथ कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना बनी हुई है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और अंडमान निकोबार द्वीपों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। अब बात करते हैं 28 मार्च के मौसम की। तो साथियों, 28 मार्च को एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू कर देगा और इसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की वर्षा या बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा शुरू हो सकती है और कुछ बादल उत्तर प्रदेश में भी पहुंच सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना 28 मार्च को नहीं है। हालांकि गुजरात और मध्य प्रदेश में मौसम लगभग पूरी तरह से साफ बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों सहित ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ एक क्षेत्रों पर ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो तटीय आंध्र प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तेलंगाना, रायलसीमा और मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं और छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।